हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। आज है चैप्टर 6 ऑफ पॉलिटी, जिसमें बताया जा रहा है मीडिया के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले बताया जा रहा है जो हम सब देखते हैं लोकल फेयर प्रोग्राम में, वो टीवी पे देखते हैं, उसको मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मीडिया ना प्लूरल फॉर्म्स है मीडियम का, जिसका मतलब होता है कि डिस्क्राइब करना वेरियस वे का जो थिंक है ना, कम्युनिकेशन जो सोसाइटी का, उसको डिस्क्राइब करना। क्योंकि ना मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया में ना हर मीन का कम्युनिकेशन को दिखाया जाता है, चाहे वो फोन कॉल से हो टू द इवनिंग न्यूज, फोन कॉल हो, चाहे वो टीवी पे न्यूज हो इवनिंग का, ये सारे मीडिया है। ठीक है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब फॉर्म है मीडिया के जो रीच करते हैं मिलियन ऑफ पीपल पे, और फिर ये मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। और ये पहले मासेस ऑफ द कंट्री के पास पहुंचते हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड में, और इसके बाद उसको मास मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ये प्रोबेबली डिफिकल्ट होता है कि इमेजिन करना कि लाइफ विदाउट मीडिया। ठीक है, आपके अगर घर पे केबल टीवी, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इन इज अ रिसेंट फेनोमेना। केबल टीवी और फिर वाइड स्प्रेड जो इंटरनेट का, वो रिसेंट फेनोमेना है। अराउंड फॉर लेस देन 20 years देयर हैज द टेक्नोलॉजी दैट मीन्स मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग। और 20 years हैं, 20 years के बाद ये चीज चेंज होता रहेगा। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये ना रीच करते हैं मिलियन पीपुल के पास सर्टेन टेक्नोलॉजी से, और फिर वो डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर को जो प्रिंट मीडिया के तौर पे है, टीवी, रेडियो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे है। न्यूज़पेपर कहाँ प्रिंट होता है, आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। वाह, क्यों न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया कहा जाता है, ये चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा है? आप इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे, उनका नेमिंग रिलेटेड पढ़ेंगे कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी से कैसे है मीडिया यूज का। ठीक है, द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मासेस मीडिया यूजेज हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यू टू चेंज। और इससे आपको ये पता चलेगा जो मास मीडिया हम सब पहले यूज करते थे, जो चेंज हो रहा है वो अभी भी चेंज हो रहा है और आगे भी चेंज होता रहेगा। ये जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, मशीन है, मेक जो करता है ना टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न बनाता है। मीडिया रीच करता है बहुत ज्यादा पीपल के पास उसके बाद। ठीक है, और ये इम्प्रूव करता है अपना क्वालिटी, साउंड, इमेज जो आप देखते आए हैं। और टेक्नोलॉजी जो है ये ना यही है, इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। और ये ना चेंज करता है हमारा थिंकिंग भी हमारी लाइफ को लेके। जैसे कि हम सबका डिफिकल्ट है कि थिंक करना टेलीविजन के विदाउट लाइफ। ठीक है, टेलीविजन ना इनेबल हो गया है कि हम सबको थिंक करना है कि मेंबर जो लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड के। ठीक है, टेलीविजन ना ट्रेवल कराता है हम सबको हाई क्या कहता है ह्यूज डिस्टेंस, जहाँ पे सैटेलाइट के और केबल्स के द्वारा ये ना अलाउ करता है कि ताकि हम सब न्यूज़पेपर देख सके, एंटरटेनमेंट चैनल देख सके अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी। ठीक है, फिर जो कार्टून होता है जो आप टेलीविजन पे देखते हैं वो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का है। और ये जो चेन्नई में बैठ के या जम्मू में देखती इमेज ऑफ स्टॉर्म, जो हम सब चेन्नई और जम्मू का स्टॉर्म का सीन देखते हैं कोस्ट पे, जो फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स को, चेन्नई और कश्मीर में भी बैठ के हम सब देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में कौन सा स्टॉर्म हिट किया है। ठीक है, टेलीविजन हम सबको वर्ल्ड को क्लोजर लाया है। अब इसके बाद बताया जा रहा है मीडिया और मनी के बारे में। देखो, ये है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है जो 1940 में आया था। ठीक है, अब देखो क्या है, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होता है ना मास मीडिया में, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे टीवी जो न्यू रीडर्स सीट्स, इट इज अ लाइट कैमरा। इसमें देखो टीवी, जैसे कि टीवी स्टूडियो में क्या क्या जरूरी होता है, इसमें लाइट लगता है, कैमरा लगता है, साउंड रिकॉर्डर लगता है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट लगता है, बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट लगता है मनी का। ठीक है, इन न्यूज स्टूडियो और न्यूज स्टूडियो में न्यूज रीडर जो होते हैं वो ना पेड किए जाते हैं और फिर ना ब्रॉडकास्ट करते हैं टुगेदर। ठीक है,
दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक्स आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स, और ये उनको भी इंक्लूड करता है जो कैमरा और लाइट के पीछे भी रहते हैं। और ये अर्लियर टेक्नोलॉजी है जिससे मास मीडिया जो है ना कीप चेंज हो रहा है, और इसमें लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसमें लॉट ऑफ मनी लग रहा है ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम सब पा सके, ठीक है। और इसी कोस्ट की वजह से मास मीडिया ना ग्रेट डील ऑफ मनी हो गया है, मनी ऑफ वर्क हो गया आज के टाइम का, ठीक है। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, और इसकी वजह से क्या हो गया, बिग बिजनेस हाउस जो है ना वही सब टेलीविजन और न्यूज़पेपर को बना रहे हैं। देखो सबसे पहले जॉन एल बेयर जो सिट किए हैं, apparatus which be demonstrated the Royal Institute has his invention the televisor and अर्ली टेलीविजन था इनके द्वारा बनाया गया था, वही है ये, ठीक है। मास मीडिया क्या है, कंस्टेंटली थिंकिंग का है जो वे टू मेक मनी। इसमें क्या हो रहा है कि अब मनी बनाने के लिए, मतलब कि पैसा कैसे अर्जित किया जा सके, इसके लिए ये वे बन गया है, ठीक है। इससे अर्न किया जाता है मनी एडवर्टाइजिंग करके, जैसे कि कार का, चॉकलेट का, क्लॉथ का, मोबाइल फोन का। आप ये भी नोटिस किए होंगे कि नंबर एडवर्टाइजमेंट बहुत देखा जाता है टेलीविजन पे, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्रिकेट मैच जब होता है टीवी पे तो सम एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है रिपीटेडली इच अदर टाइम में, ठीक है। और इमेज ओवर एंड अगेन, और कुछ कुछ इमेज ना हर बार आता है, ठीक है। एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज्ड। एडवर्टाइजमेंट ना किस होप से किया जाता है, ताकि आप ना जाओगे बाहर और उसको देखोगे तो आप ना उस चीज को खरीदोगे, ठीक है। इसी मंशा से ना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। मीडिया और डेमोक्रेसी के बारे में, जो डेमोक्रेसी होता है, मीडिया ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, न्यूज डिस्कस करके इवेंट को दिखाना कंट्री और वर्ल्ड का, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो होता है सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क, इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रहा है। And often if wish take action on the basis of news ways in which do this in writing letters to concerned ministers, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink in the program, etc. और इसी सब की वजह से ना आदमी अवेयर होता है तो अपना वो हक के लिए लड़ता है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर को लेटर लिख के दे, या प्रोटेस्ट करे, या फिर सिग्नेचर कैंपेन करे, या गवर्नमेंट को बोले कि आप रीथिंक करिए अपने प्रोग्राम को लेके, ठीक है। ये मीडिया का रोल होता है जो प्ले करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। बैलेंस इसका बैलेंस उसको बोला जाता है, बैलेंस इंफॉर्मेशन बोला जाता है। और हम सबको अंडरस्टैंड करना है, हम बैलेंस मीडिया को हम सब क्या बोलेंगे, रीडिंग टू वर्जन ऑफ द सेम न्यूज इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। टू वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर है, देखो यहाँ पे, क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूशन फैक्ट्रीज क्लोजर टू फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। देखो एक ही न्यूज को ना दो तरीके से दिखाया गया है, ये पॉल्यूशन को लेके हैं, ठीक है। The fact is that if you had read either newspaper, you would know one side of the story. आप ना जब भी किसी एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो आप एक ही साइड का स्टोरी को समझ पाओगे, क्योंकि न्यूज ऑफ इंडिया में ना प्रोटेस्टर के बारे में एज अ नौसियांस, प्रोटेस्टर को नौसियांस दिखाया जाता है, और फिर डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूली पॉल्यूटिंग द सिटी विच देयर फैक्ट्रीज लीव्स यू विथ अ बैड इंप्रेशन अबाउट देम। और इसकी वजह से ना आप जो बैड इंप्रेशन आपको दिखेगा कि किस तरीके से कंपनी ना डिस्टर्ब कर रहा है पॉल्यूशन को, ठीक है। और दूसरे इंडियन डेली में देखोगे, अगर ये इंडियन डेली का न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इसमें आपको पता चलेगा कि लाइवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्रीज क्लोज बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडिक्वेट। क्योंकि ना लाइवलीहुड ना खत्म हो जाएगा अगर ये फैक्ट्री क्लोज हो जाएंगे और रिलोकेशन एफर्ट्स नहीं है एडिक्वेट। और ये जो दोनों स्टोरी है, बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। बैलेंस रिपोर्ट वो होता है जो डिस्कस करता है ऑल पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलर स्टोरी का, देन लीव इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स। और इसमें ना बैलेंस स्टोरी क्या होता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों साइड का दिया जाता है और रीडर पे छोड़ दिया जाता है कि आप क्या इससे समझते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि आप खुद से जज कर दें कि जैसे इस दोनों न्यूज़पेपर में जज कर दिया गया है कि तो वैसे जज करना एक बैलेंस व्यू नहीं है, ठीक है। बैलेंस रिपोर्ट लिखना डिपेंड करता है मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, ताकि मीडिया इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब क्या होता है, उसको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, ठीक है। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। और कोई को नहीं बताएगा कि क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए और क्या नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया का
इंफॉर्मेशन की वजह से हम सब अब पढ़ेंगे कि मीडिया प्रोवाइड करता है एक्शन सिटीजन को लेने के लिए इम्पोर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बायस्ड, क्योंकि ये ना इंफॉर्मेशन रिलायबल होता है और बायस नहीं होता। रियलिटी क्या है, मीडिया इज फार एंड इंडिपेंडेंट, मीडिया ना फार फ्रॉम, मीडिया इंडिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि ना ये ना 2 रीजन से। ये देखो, फर्स्ट क्या होता है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और फिर जब गवर्नमेंट को प्रिवेंट करना होता है न्यूज आइटम को या मूवी सीन को या लिरिक्स को सॉन्ग में लार्जर पब्लिक के लिए, तो उसको रेफर किया जाता है सेंसरशिप में, ठीक है। पीरियड इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर द मीडिया, कभी ऐसा भी पीरियड था गवर्नमेंट हिस्ट्री में जब ना मीडिया को सेंसर किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। द रोस्ट ऑफ दिस वाज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977, और ये रोस्ट कब था, इमरजेंसी के टाइम में 1975 टू 1977 में, ठीक है। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage of news. गवर्नमेंट ना अभी भी सेंसर करता है फिल्म को, पर वो अभी मीडिया कवरेज को नहीं करता है। ये सेंसरशिप ना अब्सेंट हो गया है। मोस्ट न्यूज़पेपर ना फेल हो रहे हैं अपना बैलेंस स्टोरी दिखाने में। रीजन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, उनका कॉम्प्लिकेटेड रहना, ठीक है। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपेंस बिकॉज बिजनेस हाउसेज कंट्रोल द मीडिया, और जो पर्सन रिसर्च करते हैं उनको ये बताते हैं कि बिजनेस हाउस जो उनको कंट्रोल करता है ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा टाइम होता है कि इंटरेस्ट जो बिजनेस हाउस का होता है वो फोकस करते हैं मीडिया के स्टोरी पे, ठीक है। Media na continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult to for media to be reporting against people who give them advertisement. तो ना वो ना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए जो उनको पैसे देते हैं उनके खिलाफ एडवर्टाइजमेंट करने का। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ दिस क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। इसी वजह से ना मीडिया अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा है क्योंकि ये क्लोज लिंक हो चुका है बिजनेस से। और इसके बिसाइड आप ना मीडिया को टेंड देखेंगे पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करने का कि जो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, ताकि उनको ना पब्लिक सपोर्ट इंक्रीज हो सके। दे ऑफ्टन फोकसिंग ऑन अ साइड ऑफ ए स्टोरी, और वो उसी साइड पे स्टोरी पे फोकस करते हैं जिससे पब्लिक इंटरेस्टिंग पब्लिक को लगे, ठीक है। सेटिंग एजेंडा, मीडिया का प्ले क्या इम्पोर्टेंट है ताकि वो डिसाइड कर सके कि कौन स्टोरी पे फोकस करना है, क्या डिसाइड करना है, क्या नोट वर्दी है। जैसे कि एनुअल जो फंक्शन होता है स्कूल में, अनलाइकली टू मेक द न्यूज। एनुअल फंक्शन को जरूरी नहीं है कि न्यूज बनाया जाए, कि फेमस एक्टर इनवाइट किए गए हैं चीफ गेस्ट के तौर पे, वो इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट, और वो सब इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज को कवर करने में। फोकस करना कि पर्टिकुलर इशू पे। द मीडिया इन्फ्लुएंसेज आवर थॉट्स, और हम मीडिया ना हमारा थॉट इन्फ्लुएंस करता है, फीलिंग, एक्शन को, और हम सबको ना इशू टू आवर अटेंशन, ब्रिंग दोज इशूज टू आवर अटेंशन, हम सबको इशू के ब्रिंग लाता है, मतलब पास लाता है, ठीक है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ एंड इन शेपिंग ऑफ थॉट्स, इट इज कॉमनली सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा। और ये ना सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट की वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये ही सेट करता है कि क्या आइडिया हमारा होना चाहिए। हम बहुत रिसेंटली देखे हैं कि अलार्मिंग लेवल पे पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक्स पे पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया गया। पब्लिश रिपोर्ट दैट इंडिकेट्स द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड दस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलर मॉनिटर दिस कोल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। और इससे हम सबको ये पता चला है कि कोल्ड ड्रिंक पे ना पेस्टिसाइड होता है, तो हम सब अवेयर हो चुके हैं ताकि इसको हाईली देखा जाए, इसको इंडिकेट किया जा सके और फिर मॉनिटर किया जा सके कि ये सही तरीके से बन रहा है इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के तौर पे कि नहीं। They did this despite the government resistance by boldly declaring that coals were unsafe। और इससे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली बोला जा सकता है कि ये अनसेफ है। और ये ना स्टोरी है पॉजिटिवली हेल्प करता है फोकस करने में इशू ऑफ लाइफ का। माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट हैड टू इट नॉट बीन मीडिया रिपोर्टिंग, और ये अवेयर करना होता है मीडिया को, ठीक है। और फिर सेवरल इंटेंस होता है, मीडिया फेल करता है फोकस करना इशू ऑफ सिग्निफिकेंट जो हमारा लाइफ का है, ठीक है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर जो मेजर प्रॉब्लम है कंट्री का, एवरी ईयर जो होता है ना, थाउजेंड ऑफ पीपल सफर करते हैं इसके लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस, और हम सब ये नहीं देखते कि मीडिया इस चीज के लिए डिस्कस करता है। इंडियन जर्नलिस्ट रॉट करते हैं किस चीज के बारे में, फैशन वीक के बारे में, क्लॉथ डिजाइन के बारे में, न्यू क्रिएशन ऑफ रिच पीपल के बारे में। और फिर ये पेज का हेडलाइन बना रहता है ऑल न्यूज़पेपर का, वाइल सेवरल स्लम्स वी आर बीइंग डिमोलाइज्ड इन मुंबई।
और सेवरल जो स्लम है ना मुंबई में वो डिमोलाइज किए गए हैं द वेरी सेम वीक एंड दिस वाज नॉट इवन नोटिस। और ये नोटिस भी नहीं किया जाता है। उसी सेम वीक में दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा स्लम, मतलब इस पे नोटिस भी नहीं किया जाता है। ये फैशन चीज पे नोटिस किया गया, पर ये जो स्लम डेमोलाइज हुआ उस पर फोकस भी नहीं किया गया मीडिया के द्वारा। ठीक है, जो सिटीजन होते हैं डेमोक्रेसी के, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी हेयर अबाउट इशूज रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि मीडिया ही जो वो है जिसके द्वारा हम सब ना गवर्नमेंट के जो फंक्शनिंग होता है, गवर्नमेंट का जो वर्किंग होता है उससे अवेयर होते हैं। मीडिया डिसाइड करता है कि कैसे फोकस किया जाए, सेट द एजेंडाज, और एजेंडा को सेट किया जाए। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम, गवर्नमेंट भी ना कर सकता है जब प्रिवेंट करे मीडिया को पब्लिश करने के लिए स्टोरी को, दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप, और इसको क्या कहा जाएगा, सेंसरशिप कहा जाएगा। मीडिया ना क्लोज रिलेशनशिप करता है बिजनेस के साथ, मीन्स दैट इट इज बैलेंस रिपोर्ट टू डिफिकल्ट टू कम बाय। तो इससे क्या हो जाता है, बिजनेस के साथ जो ये क्लोज रिलेशन रखता है तो इससे बैलेंस रिपोर्ट वो नहीं दे पाता है। गिवन दिस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट अ न्यूज रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफ्टन नॉट कंप्लीट एंड कैन बी वन साइडेड। तो इससे हम सबको ये पता चल सकता है कि जो फैक्चुअल रिपोर्ट मीडिया के द्वारा दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो वन साइडेड होता है। और हम सब ना इससे ये एनालाइज करते हैं कि मीडिया asking question, what is the information I am learning from this report, what information is not being provided। तो इससे हम सब अपने मन में ये सवाल ला सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन से हम सबको क्या ज्ञान मिला, लर्निंग क्या मिला, और फिर उसके बाद हम सबको क्या नहीं प्रोवाइड हुआ, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल लिखा गया है, हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई, और किसका पॉइंट ऑफ व्यू लेफ्ट किया गया है और क्यों। ठीक है, अब लोकल मीडिया के बारे में बताया जा रहा है। देखो, ये जो लोकल मीडिया होता है ना, स्मॉल इशू को इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपुल के डेली लाइफ के बारे में बताता है। सेवरल लोकल ग्रुप्स ना इस मीडिया को फॉरवर्ड करते हैं, जिसको अपना मीडिया, वो सब अपना मीडिया बना लिया है। जो सेवरल पीपुल जो होते हैं ना कम्युनिटी के, जैसे कि टेल फार्मर्स, उनको फार्मर्स को बताते डिफरेंट क्रॉप के बारे में और एडवाइस करते सीड और फर्टिलाइजर के बारे में। ऑलर मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म विथ फेयरली चीप एंड इजिली अवेलेबल वीडियो कैमराज ऑन रियल लाइफ कंडीशन। और कुछ ना डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जो भी बहुत चीपली होता है, मतलब बहुत कम खर्च में बनाया जाता है रियल लाइफ कंडीशन को लेके डिफरेंट पुअर कम्युनिटी का। और फिर ना ये पुअर को वीडियो कैमरा टू मेक फिल्म ऑन देयर ओन लाइफ, और इसमें ना पुअर को वीडियो कैमरा दिया जाता है ताकि वो अपने ओन लाइफ पे फिल्म बना सके। दूसरा एग्जाम्पल होता है न्यूज़पेपर का, जिसको खबर लहरिया कहा जाता है। फोर्टनाइटली दैट इज रन बाय 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, और ये ना रन किया जाता है 8 दलित वुमेन द्वारा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे ना लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बुंदेली लैंग्वेज में। ये 8 पेज का न्यूज़पेपर होता है, दलित इश्यूज और उसके बाद उसमें जो वायलेंस किए जाते हैं वुमेन और पॉलिटिकल करप्शन द्वारा, वुमेन पे, और जो पॉलिटिकल करप्शन होता है उस पे दिया जाता है। इसमें ना ये रीच करता है फार्मर, शॉपकीपर, पंचायत मेंबर, स्कूल टीचर और वुमेन हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट, जो सीख चुकी है पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है सोशल एडवर्टाइजिंग के बारे में। सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जो मेक करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी द्वारा लार्ज मैसेज सोसाइटी को पहुंचाने के लिए। द फॉलोइंग इज अ सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन्ड अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। ये बताया जा रहा है कि मैन्ड और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग कैसे किया जाना चाहिए, ये उस चीज पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था, और ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप डाउट को पूछ सकते हैं, और इस ग्लॉसरी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। आप कमेंट में कोई भी डाउट हो अगर तो पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।